हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूँ जिनके अंदर स्टिल हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी। वैसे हमारे पास काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप हो चुके हैं, अच्छा खासा हमारे पास जा रहे हैं और स्टिल वो अच्छे खासे चांसेस रखते हैं कि उनके अंदर मजीद हम लोग जो है वो गेन देखेंगे। काफ़ी कॉइन्स हम लोग प्रॉफिट बना चुके हैं। अगर आप हमारे फ्री ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर लें। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लें क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट जो है वो बना लिए। और ये समझ लें कि ये जो ऑल्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो हमने बिल्कुल बॉटम से चीज़ों को जो वो बाय किया, जिसमें इथेरियम हो गया, पीएचबी हो गया, साइबर हो गया या डीवाईएम हो गया। जितने कॉइन्स थे हमने इनके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई और आज की वीडियो के अंदर भी हम कुछ कॉइन्स को जो है वो देखने वाले हैं। मेन पर्पस आज मेरा बिटकॉइन नहीं होगा। बिटकॉइन को हम बिल्कुल स्लाइटली जो है वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर बिटकॉइन को मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं आपसे काफ़ी दिनों से एक चीज़ कह रहा था जो कि मैं चाहता हूँ कि वो हो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीटीसी का चार्ट, जब लास्ट टाइम हमने कंसोलिडेट की थी हैवी वाली और यहाँ पर आपके पास डोमिनेंस जो थी बीटीसी की वो यहाँ पर फॉल करी थी आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। लाइक इस तरीके से आपके पास डोमिनेंस फॉल हुई थी। इट मीन्स कि बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन का जो आने वाला पैसा है बिटकॉइन के अंदर कितना आ रहा है, इट डजंट मीन कि कितना ये पैसा मार्केट के अंदर। इट मीन्स कि मार्केट में बिटकॉइन कितना डोमिनेट कर रहा है इस वक्त करंटली, ठीक है। जैसे आप देखते होगे जब क्रिकेट खेलने जाते होगे तो लिखा होता है यार इस टीम की जो है ना वो डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया टीम की वर्ल्ड कप में डोमिनेशन बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, टीम स्ट्रॉन्ग है। फिर सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है तो उस हिसाब से फिर एक प्रिडिक्शन की जाती है कि भाई इस टीम के जीतने के चांसेस हैं। सेम इसी तरीके से डोमिनेशन जो आपके पास होती है बीटीसी की डोमिनेंस, वो ये बताती है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कितनी है। तो जब तक बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है इट मीन्स कि आपके पास जो है वो मार्केट में सारा पैसा बीटीसी के अंदर आ रहा है। लेकिन करंटली हम देखेंगे लास्ट टाइम की तरह अभी डोमिनेंस स्लाइटली यहाँ पे डंप होने स्टार्ट हुई है। इसमें अभी प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं आया है बट ये डंप होने स्टार्ट हुई है। इट मीन्स कि आपके पास जो पैसा है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर शिफ्ट होने स्टार्ट हो गया है क्योंकि बीटीसी अपनी प्राइस के ऊपर स्टेबल है। ये हमारे पास सबसे अच्छा सिनेरियो होता है कि बीटीसी स्टेबल है और डोमिनेंस गिर रही है तो पैसा हमारे पास ऑल्ट्स में शिफ्ट होता है। और यही रीजन है कि अभी मैवरिक के अंदर मैंने सुबह एक एंट्री बनाई जो कि मेरी 10% प्रॉफिट में, और इस तरीके से हमारे पास कॉइन्स पंप हो रहे हैं। लेकिन एक हैरत की बात आपके पास ये कि करंटली मार्केट के अंदर सारे मीम कॉइन्स यहाँ पर पंप हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक चीज ओपन करके दिखाऊं, जब भी हमारे पास मीम कॉइन्स ओपन हुए मार्केट के अंदर पंप हुए, मार्केट इस तरीके से स्टेबल होती है या मीम कॉइन्स आपके पास पंप होते हैं तो मार्केट आपके पास एक डम दे देती है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने इस चीज को प्रिडिक्ट किया था अपने टेलीग्राम के ऊपर। मेरा टेलीग्राम जब तक ओपन हो जाता है मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। इसके अलावा फिर हम चलते हैं कि हमें कौन से ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना है यहाँ पर। इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टिल जो आपके पास फेयर एंड ग्रीड है वो एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर जा चुका है। और जब जब आपके पास एक्सट्रीम ग्रीड में होता है इट मीन्स कि लोग अब डम को भूल चुके हैं और वो तेजी से बाय करें। और जब वो किसी चीज को भूल जाते हैं तब वो एग्जैक्ट चीज हो जाती है क्योंकि 80% लोग अगर ग्रीड है इट मीन्स कि वो मार्केट के अंदर लालची हैं और वो पंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब 80% 90% मेजोरिटी को ये लगता है कि मार्केट के अंदर डंप आएगा तब मार्केट पंप होती है। और जब मेजोरिटी को ये लगता है कि मार्केट के अंदर पंप आएगा तब मार्केट डंप होती है। काफी बड़े फिलोसफर ने कहा था कि जब मार्केट के अंदर हर कोई यहाँ पे फेयरफुल डरा हुआ हो तब आपने खरीदना है और जब हर कोई यहाँ पर ग्रीड में हो, लालची में हो, तब आपने बेचना है। बिटकॉइन के हर टॉप पर बिटकॉइन एक्सट्रीम ग्रीड में होता है जहां से फिर हमने 30-30 40-40 हज़ार डॉलर के डम्स भी देखे। तो इन चीज़ों को हमें नजर में रखना है। टेलीग्राम आई थिंक मेरा ओपन हो गया तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, उससे फिर हम वेरीफाई करते हैं और फिर वेरीफाई करके मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्यों मैं कह रहा हूं किस तरीके से डंप हो सकता है, ठीक है। मैंने याद करें एक चीज कही थी तकरीबन ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन दिसंबर 10, इतनी पुरानी बात भी नहीं है। मैंने उस वक्त कहा था कि बी केयरफुल बीटीसी कैन डंप यूएसटीसी लूना एलयूएनसी, ठीक है। और जब भी ये बैंक करप्टेड शिट कॉइन्स गेनर्स में आते हैं 90% ऑफ द टाइम बीटीसी डंप हुआ है। और अभी भी करंटली आप देखेंगे तो लूना भी हो गया, यूएसटीसी के अंदर हो गया क्योंकि बैंक करप्टेड है। और मीम कॉइन्स आपके पास जो वो काफी ज्यादा तेजी से पंप हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि जब पैसा मीम की तरफ शिफ्ट होता है तो मार्केट बुरे तरीके से गिरती है और अगले दिन मार्केट सुबह 7 बजे बुरे तरीके से क्रैश भी हो गई थी। तो इन चीजों को मैं सिनेरियो में रखना है। आपके पास मार्केट जो एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर है और डोमिनेंस आपके पास गिर रही है जो कि अच्छा बहुत साइन है बट यहाँ पर ये स्टिल पूरे तरीके से गिरी नहीं है क्योंकि स्टिल ये आपके पास एक राइजिंग वेज जो है वो फॉर्म कर रही है। और जब तक मैं कहूंगा आपके पास एक्चुअल ऑल्ट सीजन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि जब तक आपके पास बीटीसी डोमिनेंस अपना जोन ब्रेक नहीं करती जो कि आपके पास 51% वाला जोन है, ये ब्रेक होता है आपके पास डोमिनेंस यहाँ से गिरती है तो हम एक्चुअल ऑल्ट्स के अंदर जो है वो पैसा देखेंगे। फिलहाल मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, ऑल्ट्स काफी ज्यादा निकल चुके हैं। मैवरिक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो बहुत सुबह सुबह थी, लाइक फजर के टाइम, तो उस वक्त मैंने इसके अंदर एंट्री ले ली थी जो मेरी पोजीशन अभी प्रॉफिट के अंदर जा रही है। लेकिन कुछ इस तरीके के कॉइन्स है जो कि जा सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम देखेंगे, लोग मुझसे पूछते हैं कि मोबेश भाई क्या डॉट यहाँ पर पंप हो सकता है, तो डॉट बिल्कुल पंप हो सकता है और अपने लास्ट ऑल टाइम हाई की तरफ भी जो है वो जा सकता है। वीकली चार्ट अगर आप इसका देखोगे तो अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है बट अभी थोड़ा सा ये निकला हुआ है। अगर आपको डॉट मिलता है लाइक $7 के ऊपर या 7.5 के ऊपर तब आप डॉट के अंदर अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि डॉट अपने प्रीवियस टारगेट्स नहीं तो कम से कम $25-30 तक जो है वो आपके पास जा सकता है क्योंकि डॉट आपके पास एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट है और एक अच्छा कॉइन है जो कि मार्केट के अंदर हाई वैल्यू रखता है अपनी। तो इसके डम्स के अंदर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट होगी जिसके अंदर रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड भी आपके पास जो है वो कम होगा। अब एक और कॉइन है जो कि न्यूली लिस्टेड है, दो कॉइन है। सबसे पहला है डीवाईएम जिसके अंदर करंटली मुझे टेक्निकली अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो डीवाईएम के अंदर हमें एंट्री बनानी है और एंट्री में किस तरीके से बनानी है। डीवाईएम करंटली
डेफिनेटली ऑन अ ब्रेकआउट, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कब ये ब्रेकआउट कर दे या आपके पास इस जगह से रिजेक्शन ले, क्योंकि DYM एक अच्छा प्रोजेक्ट है, नई यूज के साथ जो कॉइन अभी आ रहे हैं वो आपके पास मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट बुल रन के अंदर, डोमिनेंस अगर गिरती है, क्योंकि नए जो चीज़ें आ रही हैं सारी फ्यूचर बेस के ऊपर है, और ऐसी चीज़ें आपके पास मार्केट के अंदर नेक्स्ट बुल रन के अंदर भी, जब एक्सेस नया नया आया था और मेटावर्स का टाइम आया था तब पंप हुए थे, अभी गेमिंग का दौर आने वाला है और गेमिंग के काफ़ी नए कॉइन्स जो लिस्ट हो रहे हैं, जैसे कल पीडीए हुआ, इससे पहले पिक्सल्स और अभी रिसेंटली पोर्टल हुआ आपके पास। तो DYM भी आपके पास इसी तरीके का प्रोजेक्ट है जो कि डायमेंशंस बनाता है ब्लॉकचेन के अंदर, और एक अच्छा काफी अच्छा यूज केस है। अगर DYM अपने जोन का ब्रेकआउट करता है, जो कि आप देख रहे हो ऊपर इसका सप्लाई जोन भी ब्रेकआउट भी है, अगर 6.12 को फ्लिप करता है DYM, इसके अबव क्लोज करता है, तो आप DYM के अंदर एक अपनी एंट्री बना सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस आप सपोर्ट के बिलो रखेंगे, और टीपीस आप मैं बात करूं तो DYM के अंदर आप इजीली 10% तक की टीपीस आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, डॉट हो गया, DYM हो गया। अब आपके पास डेक्सेस के कॉइन मतलब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के कॉइन होते हैं, जैसे BNB हो गया या KCS हो गया, जो कि नेटिव टोकन्स होते हैं। इसी तरीके से डेक्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जिन पे आपको किसी किस्म की KYC करने की जरूरत नहीं होती, उनके भी नेटिव कॉइन्स होते हैं। और इस तरीके की मार्केट के अंदर जब शिट कॉइन्स मीम कॉइन्स पंप होते हैं तो बहुत सारे लोग अपने मीम कॉइन्स बनाते हैं और वो लोग डेक्सेस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एक छोटे कॉइन को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ से जमानत नहीं मिलती। तो वो क्या होता है, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ आप या मैं कोई भी अपना कॉइन बनाकर लॉन्च कर सकता है। तो वहां पर काफी ब्लू चिप कॉइन्स भी आते हैं जो कि पहले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर होते हैं और फिर वहां से 20-30x होने के बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाते हैं। तो बुल मार्केट में लोगों के पास पैसा होता है तो लोग अपना पैसा शिफ्ट करते हैं डेक्सेस की तरफ। सेक्स हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को और डेक्स हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के नेटिव टोकन जैसे सुशी आज काफी पंप हुआ, और सुशी शायद कल मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में देने वाला था, लेकिन हमने UFT दिया था। सुशी भी 10% की विक देकर करंटली आ रहा है। बट एक और कॉइन है BSW, इनका बिस स्वैप है, जो कि BNB के टोकन्स को काम आता है हमारे पास, लेकिन इसका जो जोन है जहां पर हम इसको बाय करेंगे वो बनता है हमारे पास 0.1300। अगर वहां पर हमें मिलता है तो हम इसको बाय करें, क्योंकि कज ऑन अ डेली ब्रेकआउट कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसके अंदर आपके पास कहीं ना कहीं जो है वो फॉर्म हो रहा है। और जब जब भी हमने किसी कॉइन के अंदर कप एंड हैंडल फॉर्म होता हुआ देखा है, जैसे PHB का मैंने चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके अंदर आप लोगों के पास जब कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, ठीक है, लाइक इतने पीरियड के अंदर हमारे पास जो वो कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, 1 वीक चार्ट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसका, और इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, ठीक है, लाइक दिस। एंड ब्रेकआउट के बाद आपके पास ये कॉइन ऑलमोस्ट $1.3 से $2.2 तक जो वो चला गया, 80% की इसके अंदर जो है वो रैली आई। सेम एक्सपेक्टेशन अभी BSW को लेकर है, क्योंकि डेक्स का कॉइन है और अपने बहुत प्यारे किस्म के ब्रेकआउट के ऊपर है, काफी पीछे से ब्रेकआउट करता हुआ आ रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तब भी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसके डंप्स मिलते हैं तो BSW को आप जरूर उठा लीजिएगा, क्योंकि अभी चीजें काफी पंप है, ठीक है, रिजेक्शन ले रही हैं। तो BSW अगर मैं पर्सनली बात करूं, बहुत सेफ एंट्री तो 1280 या 1250 वाले जोन के अंदर इसकी बनती है। कप एंड हैंडल है, बुलिश पेनेंट पैटर्न भी आपके पास ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको फॉर्म होता हुआ दिखाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट भी कर चुका है, ब्रेकआउट कर भी रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर आपके पास या तो ये कॉइन अगर 1400-1500 वाले जोन को फ्लिप करता है तो वहां पे इसके अंदर बाइंग बन सकती है, क्योंकि लो कैप है, बिस्वॉप डेक्स का नेटिव टोकन है, तो इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड द लास्ट कॉइन इज पोर्टल, क्योंकि जो लिस्टेड हुआ है न्यूली, लेकिन इसका कैप काफी ज्यादा है, तो ये आपके पास कुछ इतने ज्यादा गेंस नहीं देगा, और करंटली हम इसका जोन देंगे, अभी इसको बाय नहीं करना। एटलीस्ट ये कॉइन आपके पास मेरे ख्याल से आपके पास फॉल कर सकता है $2 के बिलो, आप इसको पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 टोकन से पता है उनके अंदर रिस्क थोड़ा कम है, तो आप उनके साथ स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। डॉट और बिस स्वैप के अंदर आप अपनी एक मिड टर्म या स्विंग या अपना लॉन्ग टर्म की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन पोर्टल अगर आप बाय करें, जैसा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप $2 के बिलो इसको बाय कर सकते हैं, तो 2-3% के स्टॉप लॉस के साथ अब इसके अंदर जो है वो जाइएगा। फिलहाल जो मैं एंट्रीज के अंदर देख रहा हूँ, मुझे जो अच्छी लग रही है एंट्री, वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर अगर ये चल रहा है तो आपके पास ये जिगजैग मूव जो वो बना रहा है डाउन ट्रेंड में, लाइक काइंड ऑफ दिस, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये मूव जो है वो बना रहा है, ठीक है। नीचे से अगर हम इसको बाय करें $2 के ऊपर, इसको हम $2.5 के करीब सेल करें, नीचे से बाय करें, ऊपर सेल करें, तो इस तरीके मूव कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो काफी अच्छा जा सकता है। तो लेवल जो हमने सेट किया वो उसके लिए $2 वाला और $2 से बिलो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और इस कॉइन के अंदर आप अपनी एंट्री जो है वो बना सकते हैं। याद रखिएगा, हमने ये सारे कॉइन्स आपको जो है वो बहुत नीचे से बाय करवाए थे। इथेरियम 2100-2200 के ऊपर, PHB हमने $1 के ऊपर, अभी हम बहुत सारे कॉइन से XXX पैसा बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, 4 गुना 5 गुना 5x 6x, हम इतना इतना पैसा बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन कॉइन से। तो अभी हम लोग डबल भी नहीं, ट्रिपल बनाकर बैठे हुए हैं। तभी मैं कह रहा हूँ XXX, गलत नहीं समझना, तुम लोग काफी तेज हो, तुम लोग सीधा चीजों को कैच करते हो कि कहाँ जा रही है यार ये वीडियो मूवी, भाई यूट्यूब पर आए हम तो देखने के लिए, लेकिन कोई नहीं, ज़हनियत के ऊपर इंसान की डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो कॉइन्स हैं, अब इन कॉइन्स के अंदर जो मैंने आपको बताया, इनके अंदर हमें थोड़ा सा डम का वेट करना है। अगर आप करंट मार्केट रेट के ऊपर इनको बाय करते हो तो थोड़ा सा रिस्क आपका होगा। तो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क से अगर इश्क है तो आप कूद सकते हो इन कॉइन के अंदर। अदरवाइज जो एंट्री लेवल्स मैंने आपको सजेस्ट किए, आप उन एंट्रीज के साथ आप जा सकते हो। चीज़ों को ध्यान में रखिए ना, डोमिनेंस स्टिल आपके पास जो वो बाउंस बैक कर रही है। आई एम सॉरी,
जब तक डोमिनेंस अपना ये जोन ब्रेक नहीं करती, हम बीटीसी डोमिनेंस का कुछ नहीं कह सकते, और बीटीसी भी आपके पास कभी भी फॉल कर सकता है। तो बीटीसी को चाहिए कि वो आपके पास कंसोलिडेशन रखे, और इन कॉइन्स के अंदर अगर आपको एंट्री मिलती है तो यू गाइस कैन बाय। अदरवाइज फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो अपडेट होगी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।